मिले टाइम्स में खुशामदीद। गुजरात में धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में पिछले 3 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद युवा आलिम मौलाना साजिद भाई पटेल को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने जमानत दे दी है। हालांकि सरकार ने इस जमानत का कड़ा विरोध किया था। मौलाना साजिद पटेल को यह जमानत सोमवार को मिली। इस बारे में जमीयत उलमाए हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर यह जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार अदालत ने आरोपी को लंबी कैद और मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी के आधार पर शर्त जमानत रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि सरकारी वकील ने आरोपी को जमानत देने का बड़ा विरोध किया था। जमीयत उलमाए हिंद की कानूनी सहायता समिति ने अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर इस मामले में मौलाना साजिद पटेल की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन के तर्कों को सुनने के बाद जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले 3 साल से जेल में बंद है और इस मामले में शामिल अधिकतर आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भी जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित वडोदरा और भरूच में मामले दर्ज हैं, जिनमें से वडोदरा मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि भरूच मामले में भी आरोपी समान नहीं है। सरकारी वकील ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का विरोध करते हुए कहा कि उसकी जमानत पहले ही सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से एक बार, गुजरात हाईकोर्ट से 3 बार खारिज हो चुकी है। इसलिए बार बार जमानत याचिका दायर करना अनुचित है, क्योंकि मुकदमे की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी वकील रजत नायर ने अदालत को बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य अभियुक्त है, जिस पर बैतुल माल धार्मिक दान कोष की राशि का दुरुपयोग कर पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को धन का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का भी इस पर एक गंभीर आरोप है। सरकारी वकील ने यह भी दावा किया कि इसने सिर्फ पैसों का ही लालच नहीं दिया, बल्कि डराया धमकाया भी, जिसके कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सरकारी वकील के साथ साथ शिकायतकर्ता प्रवीण भाई वसंत भाई के वकील ने भी साजिद भाई पटेल को जमानत देने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन के तर्कों से सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता साजिद पटेल को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि जमानत पर रिहा अन्य आरोपियों की शर्तों के अनुरूप ही साजिद पटेल के लिए भी जमानत की शर्तें तय की जाएं। साजिद पटेल की कानूनी पैरवी करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन की जो सहायक अधिवक्ता थी सरीम नवेद, अधिवक्ता शाहिद नदीम, अधिवक्ता आस्तुति रॉय, अधिवक्ता जीशान और अधिवक्ता मुजाहिद अहमद जो थे, इसमें तमाम लोग, ये अन्य लोग शामिल थे। याद रहे कि गुजरात के भरूच जिले के आमोद इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलने पर आमोद पुलिस स्टेशन ने 15 लोगों के खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2003, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 84C के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मौलाना साजिद पटेल के परिवार, उनके जो पैतृक गांव है, जो उनका गांव है, और समुदाय के अन्य लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, क्योंकि साजिद पटेल की जो जमानत हुई है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।